हे माधव, एक भक्त आपको पाने के लिए दर दर भटकते रहता है, फिर भी उसकी खोज पूरी नहीं होती। अपने भक्तों की समस्या का निदान करें। आपको हम कैसे खोजें, कहां खोजें, किस तरह खोजें? हमारा मार्गदर्शन करें माधव। हे पार्थ, तुम्हें जानना होगा कि मुझे खोजने के लिए तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। बस रुको, सांस लो और सुनो। मैं तुम्हारे विचारों के बीच की शांत उपस्थिति हूं। मैं तो तुम्हारे भीतर ही स्थित हूं। कहां भटक रहे हो तुम? मैं तो यहीं हूं तुम्हारे पास। हे माधव, हम अपने कर्म बंधन से कैसे मुक्ति पा सकते हैं? मेरा मार्गदर्शन करें माधव। हे पार्थ, तुम्हें समझना होगा कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान की अग्नि भी कर्म को राख कर देती है। आत्मज्ञान ही हमें कर्म बंधन से मुक्त करा सकती है। हे माधव, सच्चे सुख का क्या अर्थ है? यह हमें कैसे प्राप्त होता है? मेरा मार्गदर्शन करें माधव। हे पार्थ, तुम्हें समझना होगा कि जो सुख लंबे अभ्यास से मिलता है, जो दुखों का अंत करता है, जो पहले विष के समान है लेकिन अंत में अमृत के समान है, ऐसा सुख व्यक्ति के अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। यह बात जान लो कि सच्चा सुख तो हमारे अंदर ही निहित होता है। हे माधव, कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करूं जैसा वो हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर हृदय कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा? मेरा मार्गदर्शन करें माधव। हे पार्थ, तुम्हें समझना होगा कि हम सब किसी न किसी रूप से एक दूसरे से पूर्व जन्मों के कर्म बंधन से बंधे हुए हैं। अगर कोई हमारा अहित करता है या बुरा व्यवहार करता है तो उसे सच्चे मन से क्षमा कर दे, और हो सके तो अपने पूर्व जन्मों से जुड़े अपने स्वयं के किए व्यवहार और पाप कर्मों के लिए क्षमा मांग ले। ऐसा करने से हम अपने कर्मों के बोझ से मुक्त हो सकते हैं। याद रहे, पाप कर्म करके किसी के साथ कर्म बंधन में न फंसें। हे माधव, कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करूं जैसा वो हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर हृदय कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा? मेरा मार्गदर्शन करें माधव। हे पार्थ, तुम्हें समझना होगा कि हम सब किसी न किसी रूप से एक दूसरे से पूर्व जन्मों के कर्म बंधन से बंधे हुए हैं। अगर कोई हमारा अहित करता है या बुरा व्यवहार करता है तो उसे सच्चे मन से क्षमा कर दे, और हो सके तो अपने पूर्व जन्मों से जुड़े अपने स्वयं के किए व्यवहार और पाप कर्मों के लिए क्षमा मांग ले। ऐसा करने से हम अपने कर्मों के बोझ से मुक्त हो सकते हैं। याद रहे, पाप कर्म करके किसी के साथ कर्म बंधन में न फंसें।